अनिल। मुझको लग रहा है कि इंडिया गठबंधन के बारे में हम लोग भी काफी प्रभावित हैं ये गोदी मीडिया की नैरेटिव से। वो कितनी ये इतना क्यों परेशान है कि सीट शेयरिंग हुआ या नहीं। उनको ये पता है कि जो एनडीए है महाराष्ट्र की, उसमें सीट शेयरिंग कैसे कर रहे हैं वो। यूपी में जो उनका एनडीए है उसकी सीट शेयरिंग कोई स्टोरी देखी आपने कहीं? एक भी स्टोरी नहीं देखी मैंने। अजीत पवार को कितनी सीटें देंगे? उनके साथ सांसद गए हैं, एनसीपी के बहुत सांसद चले गए हैं, शिवसेना के सारा अधिकतर सांसद उनके साथ चले गए, उनको सबको सीट देंगे। वो क्या करेंगे? मारा मारी मची हुई है। और उनका वो तो छोड़ दीजिए, नितिन गडकरी को टिकट दे रहे हैं कि नहीं, फडणवीस के साथ क्या करेंगे, सारा मसला है उनके साथ। एक भी स्टोरी आपने कहीं देखी है? और मैं इंडिया गठबंधन की जो स्टोरीज आ रही है उनके बारे में बात करता हूँ। मैं अब कई दिनों से कह रहा हूँ और यह दोहराऊंगा कि बीजेपी से बड़ा घटक दल है एनडीए का, वो है मीडिया, गोदी मीडिया। बीजेपी से बड़ा है, क्योंकि बीजेपी भी उतना नैरेटिव साफ साफ नहीं कर पाती है जितना नैरेटिव, और जो प्रवक्ता हैं उसके, वो एंकर लोगों से ज्यादा उनको। अब तो आप ये में भी जो स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि वो डोमिनेट करता है, वो बताता है कि किधर ले जाना है बास को। तो जो लोकतंत्र के ये हालत है मीडिया का, उस पर भी डिबेट करना चाहिए हमको। एक एक स्टोरी अपन ले लेते हैं कि इंडिया गठबंधन के बारे में। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग नहीं हुआ, किसने कहा? सुप्रिया सुले का आज बयान आया है कि सोनिया गांधी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे की मीटिंग में सीट शेयरिंग के बारे में बातचीत हो गई है, 8-10 दिन में फैसला, मतलब जानकारी दे देंगे। इसी तरह से सबके स्टेटमेंट्स आए। स्टेटमेंट्स किसके छप रहे हैं? कोई डेरेक ओब्रायन बोला है या ममता बनर्जी बोली है, कुणाल घोष का छपड़ा है। कितनी ताकत है कुणाल घोष की? प्रभाकर जी बैठे हुए हैं, ये जो उनके फेसेस हैं टीएमसी के, या बंदोपाध्याय, सुदीप्तो बंदोपाध्याय का है कि सुदीप बंदोपाध्याय, क्या है उनका पूरा नाम, अभी ध्यान से नहीं। तो ये आप बताएं कि कौन से स्टेटमेंट, किस स्टेटमेंट से? सुनील कुमार पिंटो के बारे में बताया जा रहा है, ईस्ट मीडिया के बारे में कहा कि सबको मैं मुकदमा करूंगा। क्या स्टोरी चलाई नीतीश कुमार के बारे में? और आज तो एक स्टोरी देख रहा था जिसमें कह रहा है कि वो बीमार हो गए। तो बीमार हो गए तो इसकी चिंता वो करेगा जो इनके जो बीमार लोग बैठे हुए हैं, जो मतलब ये करने लायक नहीं है, उनके बारे में कोई स्टोरी कभी देखी आपने? तो ये तो है कि हम जो है, जो चीज जिसकी कल्पना असल में है कि कल्पना में है कि सीट शेयरिंग नहीं हो पाएगी, पहले से ये कर दिया है। आप तो हेडिंग देखिए सब गोदी मीडिया का, सीट शेयरिंग बातचीत होगी या नहीं, वो तो होना है अभी। अब क्या हो रहा है हमको भी जानकारी, ऐसा थोड़ा है कि हम लोग कोई ये मतलब कहीं हम लोग को जानकारी नहीं है क्या? उनसे ज्यादा एक्सेस है अब ये इन पार्टियों में। लेकिन ये सारी खबरें कैसे आ रही हैं और तुरंत विड्रॉ भी होती हैं। अभी बताइए, नीतीश कुमार वाला उदाहरण है। नीतीश कुमार के बारे में जेपी नड्डा को किसने एक्सटेंशन दिया? आरएसएस ने एक्सटेंशन दिया, वीएचपी ने एक्सटेंशन दिया, अमित शाह ने, किसने दिया? कौन पार्टी उनको एक्सटेंशन दिया? कोई वो मीटिंग हुई थी, वो अनाउंस कर दिया, अनाउंस हो गया उनका एक्सटेंशन हो गया। कौन दिया एक्सटेंशन? कभी चर्चा हुई? हम लोग डिस्कस करते हैं इंडिया गठबंधन को। इंडिया गठबंधन के बारे में 3-4 चीजें मैं आपको क्रोनोलॉजिकली बताता हूं। 28 पार्टीज हैं, उनमें 28 पार्टी में एक भी ड्रॉप नहीं हुआ जिस दिन से वो गठबंधन बना है। कोई नाम ले लीजिए कि उस पार्टी ने कहा नहीं नहीं, हमको तो भाई इनके साथ नहीं रहना है। जिनको नहीं लिया उन्होंने, वो जो कोशिश भी कर रहे थे और कुछ लंदफंद कर रहे थे, उनको नहीं लिया, वो बाहर है। लेकिन बाकी एक पार्टी ड्रॉप आउट नहीं हुई, एक ड्रॉप नहीं हुई। दूसरा, सब मीटिंग में, सारे 4 मीटिंग उन्होंने तय किया था, चारों में सब आए और एक स्वर से कहा कि हम लोगों को बीजेपी का मुकाबला करना है हमारे, और अपने डिस्कस करेगा, प्रॉब्लम्स तो डिस्कस करेगा। एक पार्टी में तो एक आदमी ये सहमत नहीं होता, दूसरा, और पूरा इंडिया गठबंधन को मर्जर हो गया है। अखिलेश यादव क्या कांग्रेस में चले गए हैं? ममता बनर्जी कांग्रेस में चली गई। अरे पार्टी है उनकी, वो ज्यादा सीट मांगेंगे, लेंगे, कोशिश करेंगे, 2 सीट पर बार्गेन होगा, क्यों नहीं होगा? ठीक बात है। आप चाहते हैं कि लोकतंत्र, एक अमित शाह का है क्या कि पर्ची निकालो? आरएसएस में ऐसा ही होता है कि पर्ची निकाल करके सरसंघचालक तय होता है। कोई चुनाव करते क्या हो?
वही पर्ची निकाल करके मुख्यमंत्री चुना है। ये कांग्रेस में नहीं होता है कभी भी, मैंने कवर किया है। वो तय भी करते हैं कि इसको चीफ मिनिस्टर बनाना है, तो प्रक्रिया का पालन किया जाता है करके कि सब लोग अपना नाम दे, भले ही नाम कान में बता दिया हो, एक नाम दे तय करके, और अंत में एक लाइन का रिजोल्यूशन होता है कि ये जो है तय होगा, दिल आला कमान तय करे, अध्यक्ष तय करे, ये रिजोल्यूशन, ये वन लाइनर कहा जाता है करके। कोई प्रक्रिया चल रहा है क्या? पर्ची निकाल करके दे दिया। कभी डिस्कस किया है किसी मीडिया ने? ये कौन सा लोकतंत्र है भाई? मोहन यादव का क्या कंट्रीब्यूशन है जिताने में? अब कोई पूछ रहा है कि शिवराज सिंह चौहान का क्या हुआ? अब एक खबर नहीं आई। मैं ढूंढ रहा था जब राजस्थान मंत्रिमंडल का विस्तार मतलब मंत्रिमंडल बना, पहले तो स्केलेटन मंत्रिमंडल था, वो जो विस्तार हुआ, उस विस्तार के बाद में वसुंधरा राजे नहीं आई। एक भी चैनल ने दिखाया, मुझको ढूंढना पड़ा कि वसुंधरा राजे है या नहीं मौजूद। तो एक लोकल चैनल में, जो राजस्थान का कोई लोकल चैनल था, उसमें था कि वसुंधरा राजे और गहलोत दोनों नहीं उपस्थित थे। तो ये तो है मीडिया का हाल। और आप देख लीजिए इधर, अब इस पर बहस होनी चाहिए कि नहीं, कि जो ये जो चल रहा है राम मंदिर का सारा कुछ, उसमें क्या चल रहा है? अक्षत आप बांट रहे हैं, ये पूछना चाहिए कि ये क्या आप धर्म को कहां ले जा रहे हैं, हिंदू धर्म को? ये इस पर बहस होनी चाहिए कि नहीं। राजा राम मोहन राय से लेकर के विवेकानंद से लेकर के जगत गुरु शंकराचार्य, मतलब अभी जगत गुरु हुए, पहले शंकराचार्य था, आदि शंकराचार्य, सब ने बहस की कि निराकार होना चाहिए ब्रह्म है या साकार ब्रह्म है। और इसके बाद ये क्या कहते हैं, अंधविश्वास के खिलाफ हमको लड़ना है कि नहीं। कबीर से लेकर के तुलसीदास सब ने कहा हमको कैसे पूजा करनी चाहिए। कोई बहस नहीं, अक्षत बांट रहा है कोई, जिसको कि हिंदू धर्म की क्या जानकारी है भाई? और वो कौन है हमको बताने वाला कि हिंदू धर्म हम कि वो जो बता रहा आरएसएस, और वो बकायदा स्टेटमेंट दे रहा है वीएचपी का, जैसे हिंदू धर्म, अरे हमने ठेका दे दिया है हिंदू धर्म का। अभी भी बीजेपी को, हिंदू छोड़ दीजिए, वीएचपी को 40% लोग ही उसके ये में है। तो फिर कैसे हो गया? तो ये जो स्वयंभू चल रहा है, ये मीडिया के कोलैबोरेशन से एक नैरेटिव बनाई जा रही है इंडिया गठबंधन के बारे में। और उसी तरह से हम लोग इंडी गठबंधन, एनडीए को क्यों नहीं उस तरह से बोलते, एनडीए अलायंस, लेकिन सब वो जो बीजेपी ने बताया कि नहीं ये तो इंडी गठबंधन है, तो हम लोग भी उसको दोहराना चाहिए। इंडिया गठबंधन उसका नाम है, और जैसे एनडीए बोलते हैं तो नहीं तो बोलिए एनडीए अलायंस, वो एंटी गठबंधन। इस तरह उसको क्यों आप क्यों ओमिट कर रहे हैं भाई अपने मन से? बराबर का होगा ना। तो तीसरा लास्ट पॉइंट, एनडीए गठबंधन की जब बैठक हुई 38 या 32, हमको भाई याद नहीं रहता, पकड़ के ले आए थे, जो कोई पार्टी थी भी नहीं मालूम, उसमें से कितने दल हैं, कितने दल को इन्विटेशन भेज रहे हैं। अभी किसी ने स्टोरी की क्या इंडिया गठबंधन में किसको किसको गया और कौन आएगा नहीं आएगा, इस पर चर्चा चल रही है। लेकिन जो एनडीए के गठबंधन में जिसकी घोषणा हुई, अमित शाह वगैरह जो ये किया, वो जो है गिनती जो है उसमें से किसको भेजा है और कौन आ रहा है कौन जा रहा है, इस पर स्टोरी होनी चाहिए ना, पूछे। और उनसे जाके तो एक भी नहीं कर रहा है। और जो राम मंदिर आंदोलन के क्रांतिकारी थे, आडवाणी से लेकर के कटियार, उनका कहाँ है? एक ही का चल रहा है आजकल, साध्वी ऋतंभरा का। बाकी सारे जैसे गायब। साध्वी ऋतंभरा ने बहुत जितना जहर फैलाना था काफी उस समय फैलाई थी, मैं उनको देख चुका हूँ कई भाषणों में जाकर के कवर। बिल्कुल। तो ये जो है, ये नैरेटिव, गोदी मीडिया के नैरेटिव से मत चलिए। हमारा दायित्व है कि हम लोकतंत्र के बारे में बात करें, धर्म के बारे में बात करें, कि सगुण निर्गुण निराकार सब। जब 2000 साल की संस्कृति है, इतना उपनिषद लिखा गया, इतना गीता लिखा गया, इतने मीमांसा लिखे गए, तो उस पर अगर ये कह रहे हैं कि ऐतिहासिक है, तो इस ऐतिहासिक मौके पर इस बात का डिबेट होना चाहिए कि हमारा धर्म कुछ तरह से हाईजेक कर रहा है और कहाँ ले जा रहा है। और गोदी मीडिया है। अच्छा, लास्ट एक और बोलता हूं मैं, तो जब लंबा टाइम हो जाएगा, एक और हमको दीजिए वक्त। आप अभी जानते हैं कैसे माइंड पर मतलब जो हाईजेकिंग कहता है, स्पेस माइंड कहता, सच में कहता है कि ये परसेप्शन की लड़ाई है। सो सॉरी करके आता है एक आप बड़े चैनल पे प्रोग्राम, हाँ, बड़ा चैनल है।
उसमें नैरेटिव बनाता है कि राम मंदिर जो 22 को आप बना रहे हैं, वो है मजाकिया प्रोग्राम, लेकिन कैसे लोगों को माइंड को ये करता है, कहता है कि ये तो बस आपको बस उसका मोदी जी नाते कूदे जाते हैं, बाकी सबको कहता है तुम्हारा तो ये फेल, तुम्हारा तो वो फेल, तुम्हारा तो घरे वाला दुश्मन है, जो पॉलिटिकल नैरेटिव है उसका, और सत्ता पर व्यंग कोई नहीं कर सकता, सत्ता पर कोई ये नहीं, ये कोई ये इस पर सवाल करिए, ये कोई इंडिया गठबंधन का स्टेट शेयरिंग आप ऐसे मीटिंग के हमें लगता है कि हो गया। अनिल जी थोड़ी एक चीज और भूल गए, मैं बताऊं, हालांकि 3 खबरें चल रही हैं। एक तो जय श्री राम है, उसमें कहीं दो राय नहीं है। दूसरा, अगर विपक्ष की खबर आएगी तो कहां टूट-फूट होगी, ये खबर होगी। एक खबर इस बीच और आई है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के 3 नौजवान जो है बीएचयू में पकड़े गए, उनके बारे में मीडिया नहीं बताएगा जी, उनके बारे में हमारा मीडिया कहीं नहीं बताएगा। सनातन वर्सेज आर्य समाज की इतनी लंबी लड़ाई लड़ी गई, मीडिया नहीं बताएगा। एक चीज, लेकिन 1 मिनट का समय दीजिए। ये जो प्रकरण आपने बताया, इसमें पता चला कि अल्टरनेटिव मीडिया कितना जरूरी और कितनी बड़ी भूमिका निभा रहा है। इसने सब यूट्यूब जितने आपके चैनल से सबने इस खबर को दिया, इसको इसके खोल में बताया, और ये कितना घृणित, और ये है सारे के साथ फोटो है, मतलब प्रधानमंत्री ये सबके साथ, योगी के साथ, मोदी के साथ, सबकी उन नौजवानों की पकड़ा नहीं, क्योंकि उसको मध्य प्रदेश का चुनाव में प्रचार करने जाना था, वो गया हुआ था। गिरफ्तारी से 2 दिन पहले वो वाराणसी आईटी सेल की मीटिंग कर रहे थे। नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो आप सोचिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पे थी, ऐसे कर्म के बाद जी। उसके बाद क्या है कि बुलडोजर कह रहा है, क्या उस पर कितना बुलडोजर, वहां बुलडोजर ना चलेगा, वहां बुलडोजर न्याय नहीं चलेगा। किस तरह से योगी आदित्यनाथ जो बुलडोजर मसीहा है, और वो बुलडोजर देखिए, हिम्मत देखिए, गैर कानूनी काम कर रहे हैं, और उसके बाद वो कर्नाटक में बुलडोजर ये में मंच के बगल में लेकर के सभा कर रहे हैं। बिल्कुल, ये सब बातें हम लोग करते नहीं। मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि संयोजक पद और सीट शेयरिंग दोनों में पूरा बहुत कम समय लगेगा, जिसकी घोषणा हो जाएगी, और कांग्रेस ने ये बोल दिया है उनको। मैं आपको खबर भी दे रहा हूं कि आप लोग तय करो, जिसको भी, हमको कोई आपत्ति नहीं है। नीतीश अगर है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।